तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो जो एक परिवार के प्यार, उनके अकेलेपन और उस खौफ के बारे में है जो साए की तरह उनके पीछे पड़ गया। और सुनिए, ये सिर्फ कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। नहीं नहीं, ये कहानी है धोखे की, विश्वासघात की। मतलब सोचिए जरा, ये लाइन ही हमें तैयार कर देती है उस खौफनाक सफर के लिए जिसका सामना एक पूरे परिवार ने किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस मामले की पड़ताल। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं तनीषा के माता पिता। और देखिए, उनकी कहानी की शुरुआत किसी भूत या प्रेत से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी मोहब्बत से जिसे समाज ने मंजूर नहीं किया। ये बात है साल 2011 की। उनकी कहानी शुरू हुई फेसबुक से। प्यार हुआ और फिर दोनों ने भागकर शादी कर ली। अब इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि दोनों के परिवारों ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। उन्हें बनारस के बाहरी इलाके में एक काफ़ी सुनसान और कह सकते हैं कि अविकसित सी जगह पर अपनी नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। दुनिया में वो अकेले थे पर एक दूसरे के साथ थे। लेकिन उनका ये जो सपना था ना, वो बहुत ही जल्दी एक भयानक ख्वाब में बदलने वाला था। अभी तो सिर्फ 1.5 हफ्ता ही हुआ था उनकी नई जिंदगी को, और एक अनजानी, अनदेखी ताकत ने उनकी दुनिया में दस्तक दे दी। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक बिल्कुल शांत शाम है, पति पत्नी आराम कर रहे हैं, माहौल में सुकून है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। सबसे पहले तनीषा के पिता को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें लगता है कि वो घर में अकेले नहीं हैं। ये बस एक हल्की सी फीलिंग होती है, एक सिहरन सी, जो धीरे धीरे एक खौफनाक एहसास में बदल जाती है। और फिर बालकनी के गेट पर जोर से एक दस्तक होती है। एक ऐसी दस्तक जो उस शाम की पूरी शांति को चीर कर रख देती है। बाहर कोई नहीं है, फिर भी कोई दरवाजा पीट रहा है। जैसे ही पिता गेट खोलते हैं, ठंडी हवा का एक झोंका, एक बर्फीला झोंका कमरे में घुसता है और उन्हें महसूस होता है कि वो हवा सीधी तनीषा की मां के शरीर में समा गई है। और बस उसी पल वो अपने बिस्तर पर एकदम सीधी खड़ी हो जाती हैं। उनका सिर ऐसे घूमने लगता है जैसे वो दीवार पर चलती किसी अनदेखी चीज का पीछा कर रही हों। पर ये जो खौफ था, यह सिर्फ उस फ्लैट की 4 दीवारी तक ही नहीं रहने वाला था। नहीं, एक शाम जब वो दोनों एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे, मां पर फिर से वो चीज हावी हो गई। एक बदली हुई डरावनी आवाज में वो जिद करने लगी कि सड़क किनारे खड़ी एक औरत के लिए बाइक रोकी जाए। अब जब पिता ने मना किया तो उसने पीछे से उनका गला घोटने की कोशिश की। सोचिए, ये कितना भयानक रहा होगा। बस जब उन्होंने उसके हाथ में लोहे की एक छोटी सी रॉड थमाई, तब जाकर उस चीज ने अपनी पकड़ ढीली की। तो इस सारे खौफ से बचने के लिए परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया। वो दिल्ली चले गए और कुछ वक्त के लिए सब ठीक भी रहा, शांति थी। लेकिन वो डरावना साया, वो चीज उनका पीछा करते करते उनके नए घर तक भी पहुंच गई। यहां तक कि एक शाम तनीषा की मां ने अपनी ही बेटी तनीषा की हमशक्ल को घर में खड़े देखा। इसे डोपलगैंगर कहते हैं, मतलब किसी जिंदा इंसान का हूबहू हमशक्ल, और ये अक्सर किसी बुरी घटना का संकेत होता है। इस वाक्य की ठीक बाद उन पर एक बहुत अजीब सा अटैक हुआ। उनका शरीर सुन पड़ गया और उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। अब इस मुश्किल घड़ी में पिता एक मजबूत पिलर की तरह अपनी पत्नी के साथ खड़े थे, दिन रात उनकी देखभाल कर रहे थे। और इसी दौरान तनीषा की चाची, जो पास में ही रहती थी, वो भी अक्सर मदद करने के लिए आने लगी। ऊपर से तो वो एक बहुत अच्छी, हेल्पफुल रिश्तेदार लग रही थीं, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी। और फिर 25 जनवरी 2022, इस दिन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। तनीषा के पिता, जो उस परिवार की चट्टान थे, वो उस सुबह उठे ही नहीं। उनकी अचानक मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया, और अब वो पहले से कहीं ज्यादा अकेले और असुरक्षित थे। पति की मौत के बाद तनीषा की मां की हालत और भी खराब होने लगी। अब जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, परिवार ने थक हार कर एक बड़े बाबा, एक स्पिरिचुअल गुरु से मदद लेने का फैसला किया। और यही वो बाबा थे जो आखिर में उनके सारे दुखों की असली वजह सामने लाने वाले थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा था? क्या ये सिर्फ एक हॉन्टेड घर का मामला था, या फिर कहानी में कुछ और भी ज्यादा भयानक चल रहा था? बाबा ने जो खुलासा किया वो होश उड़ा देने वाला था। उन्होंने बताया कि ये कोई हॉन्टेड घर नहीं है, ये एक टारगेटेड अटैक है, एक सोची समझी साजिश। और ये साजिश रची थी तनीषा की चाची ने।
जलन की आग में उसने अपने ही परिवार को बर्बाद करने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। बाबा ने आगे बताया कि उनके दिल्ली वाले घर के ठीक ऊपर जो खाली 3rd फ्लोर था, वहां 5 आत्माओं का वास था और चाची ने उन्हीं आत्माओं को अपने वश में किया और उन्हें अपनी ही बहन के परिवार पर हमला करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? वजह सिर्फ और सिर्फ जलन, ईर्ष्या। तनीषा के पिता आर्थिक रूप से काफी मजबूत थे और चाची, जिनके पति कुछ साल पहले गुजर चुके थे, वो अपनी बहन की ये खुशी, ये संपन्नता बर्दाश्त नहीं कर पाईं। बस इसीलिए उसने उन्हें तबाह करने के लिए काले जादू का रास्ता चुना। पर क्या सच सामने आने से सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवार की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। असल में लड़ाई तो अब भी जारी थी। बाबा ने उन्हें प्रोटेक्शन के लिए 3 ताबीज दिए और मां की तबीयत में सुधार भी आने लगा। परिवार ने वो घर छोड़ा और द्वारका में एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। लेकिन चाची ने हार नहीं मानी। वो दूर से ही अपने काले जादू के हमले करती रहीं और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब उनकी एक नई पड़ोसन ने भी उन पर काला जादू करना शुरू कर दिया। वो अक्सर उनके दरवाजे के बाहर सिंदूर, चावल और धागे जैसी चीजें छोड़ जाती थीं, जो कि तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होती हैं। तो ये परिवार आज भी लगातार हमलों का सामना कर रहा है। और ये हमले कौन कर रहा है? वो लोग जिन पर शायद उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई अपना ही अलौकिक शक्तियों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करे, तो फिर कोई इंसान कभी कहीं भी कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है?